43 दिनों से फरार है शेख शाहजहां। टीएमसी का नेता है ये। ईडी समेत कई एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही है। ईडी की टीम पर हमले के बाद से इसका कोई पता नहीं लगा है। महिलाओं से इस पर अत्याचार का, शोषण का आरोप है। ममता बनर्जी का करीबी है शेख शाहजहां। और क्या यही वो बड़ा सवाल है जिस वजह से शेख जहां अभी तक पकड़ से बाहर है? अब आप देखिए क्या करता था शेख शाहजहां, क्या उस पर आरोप है। पीड़ित महिलाओं की तरफ से क्या आरोप लगाए गए आपको बताएं। पहली महिला, हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, ये एक महिला की तरफ से कहा गया। दूसरी महिला ये बोलती हैं कि कम उम्र की महिलाएं सबसे ज्यादा टारगेट पर रहती है शेख शाहजहां के। निधि बिल्कुल। और तीसरी महिला जिन्होंने बताया कि सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है और उनके साथ उत्पीड़न होता है। चौथी महिला की तरफ से जो कहा गया, नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाते हैं, ये आरोप लगाया गया। पांचवी महिला की तरफ से आरोप जो लगाया गया, जिसकी पत्नी खूबसूरत, उसके पति को टॉर्चर करते हैं, ये तक आरोप लगाया। छठी महिला की तरफ से आरोप लगाया गया, रात में दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप करते हैं, ये तब आरोप लगाए गए हैं। साथी महिला ने कहा किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देते हैं, घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं बाहर आओ, तुमसे मिलना है। आठवीं महिला की तरफ से क्या कहा गया, हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प ली जाती है, जमीन पर कब्जा करवाया जाता है। बादल देवनाथ अब क्या बोलेंगे? ये सब महिलाओं की तरफ से कहा गया, ये झूठ बोल रही है महिलाएं। हो गया ना आपका सवाल? बिल्कुल, आप जवाब दीजिए ना। मैं इन लोगों को लेके, आपका जो बंगाल में जो पत्रकार है, जो सांबादिक है, जर्नलिस्ट है, इन लोगों को लेके मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाइए। मैं इन लोगों के पास लेके जाता हूं, वही महिला के पास लेके जाता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं ये संदेशकाली का है। टीएमसी के लीडर से ही तो लोग डर रहे हैं, टीएमसी के नेताओं से तो डर रहे हैं, क्योंकि कुछ नेता रेप करते हैं, कुछ नेता धमकाने चले जाते हैं। मैं कहती हूं क्यों आप बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, उसके नेताओं को जाने नहीं देते। इन्होंने टीएमसी के नेता वापस भेजे वहां महिलाओं को धमकाने के लिए। पुलिस का इस्तेमाल करते हैं ये महिलाओं को धमकाने के लिए। पुलिस उनके घरों पर जाकर के तो क्या बादल देवनाथ जी, आप शाहजहां शेख जैसे आरोपी को डिफेंड कर रहे हैं? आप इसका समर्थन कर रहे हैं जिसने 1 महीने पहले ईडी की टीम पर इसके समर्थकों की तरफ से पत्थरबाजी की? बादल देवनाथ जी, आप सुन नहीं रहे, सवाल तो सुन लीजिए। सिगरेट पीते पीते बोल रहा है। अच्छा, सीधा सवाल बताइए, सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिए। कहाँ है शाहजहां शेख? जो झूठ कहता है वो इसी तरह बौखलाया हुआ रहता है, औरतों को झूठा साबित करते हैं, पीड़िताओं को झूठा साबित कर रहे हैं और भगा दिया, आरोप करने वालों को भगा दिया, रेप करने वाले लोगों को भगा दिया, औरतों को बोलने तक नहीं देते। तो आप सोचिए ना, अरे एक पढ़ी लिखी महिला को जब बोलने नहीं दे रहे तो जो बेचारी गांव की महिलाएं होंगी। आपके मोबाइल पर क्या है ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है टीवी 9 भारत और कहते हैं कि वो बोलती क्यों नहीं है। तमाम सवालों से भागते हुए दिख रहे हैं बादल देवनाथ जी, जो टीएमसी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहरहाल ये बहस लगातार चलती आ रही है और सवाल कई हैं कि क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा टीएमसी नेताओं की तरफ से, क्यों ममता बनर्जी की तरफ से ये बेरुखी दिखाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।